फ्रेंड्स नमस्कार। आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है। ध्यान से समझिएगा कि जैसा काफ़ी टाइम से ये वादा किया जा रहा था, पिछले 2-3-4 दिनों से, आज मैंने बोला भी है कि आज की मीटिंग से पहले आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, आप डिपॉज़िट्स कर पाएँगे और आपका टास्क कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब आपकी वेबसाइट लाइव होगी, तो उसके फीचर्स क्या होंगे ध्यान से समझिएगा। आप सभी लोगों की केवाईसियाँ रीसेट होंगी। आप अपना नाम, मोबाइल, मेल आईडी शायद भी सही कर सकते हैं, लेकिन बैंक करेक्शन तो 100% फिक्स है। इस पे विचार चल रहा है पूरी तरह के केवाईसी पे, नाम, मोबाइल, मेल आईडी पे भी, लेकिन इसको फिक्स नहीं है, लेकिन केवाईसी रीसेट होगी पूरी तरह से फिक्स है, क्योंकि जो पिछले काफ़ी टाइम से हम ये चीज़ बता रहे थे कि अब हम लीगलाइज़ होने जा रहे हैं। आपको पता है कि जीएसटी लागू हो चुकी है। आपको ये भी पता है कि बिना पैन कार्ड के किसी की आईडी नहीं लगेगी, तो हम गवर्नमेंट की नज़र में गलत ना बने, उसकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आपका यूपीआई पेमेंट, क्यूआर कोड, इस पे काम चल रहा था। तो अगर आप सोच के देखो कि यूपीआई पेमेंट और क्यूआर कोड आएगा, तो वहाँ पे कोई फेक हो ही नहीं सकता। फेक क्यों नहीं हो सकता? पहले क्या करते थे, हम अकाउंट नंबर को कॉपी करते थे और भेज देते थे, कभी-कभी गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में जाता था, कहीं कुछ जाता था। तो अब क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी होगी तो निश्चित रूप से, खास करके क्यूआर कोड पे आप करेंगे तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम में उसी खाते में पैसा जाएगा। और दूसरी चीज़ हमने अभी आपको बोला कि हम पूरी तरह से गवर्नमेंट की नज़र में लीगल होने जा रहे हैं। तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि सबको सपोर्ट करना ज़रूरी है। इसके पहले हमारे बहुत सारे लीडर थे और मैं काफ़ी टाइम से अभी बोल रहा हूँ कि एक फ़ोन पे सिर्फ़ एक ही आईडी चलेगी। वो कब? लॉन्चिंग के बाद। लेकिन हमेशा के लिए हम लीगल रहें, गवर्नमेंट की नज़र में लीगल रहें, हम पूरी ज़िंदगी चलें, उसके लिए एक नाम से एक ही केवाईसी रहेगी। अभी तक बहुत सारे लोग चूँकि जिनको पता है कि हम कुछ नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि हम सब कुछ जानते हैं। क्योंकि एक अकाउंट पे सिर्फ़ एक आईडी चलेगी, एक केवाईसी लगेगी। पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सब कुछ एक ही पर्सन के नाम से होगा और इस पे मैं बोल्डली बोल रहा हूँ, किसी का निकनेम नहीं चलेगा, पप्पू, गुड्डू, सोनू। हाँ, है नाम उनका, तो वही बैंक अकाउंट में भी नाम रहेगा तो ही चल पाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जिस नाम से आप आईडी बनाएँ, उसी नाम का अकाउंट हो, होल्डर हो, तभी दोनों सेम होना चाहिए, दोनों की केवाईसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें सेम होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। अपनी पूरी टीमों तक ये मैसेज 100% जाना चाहिए। अगर ये मैसेज नहीं जाता है और जैसे ही वेबसाइट लाइव होगा जैसे ही वेबसाइट लाइव होगा, अगर उन लोगों ने इस बार गलत केवाईसी की, तो सीधे-सीधे इसका मतलब है उनका अपलाइन ज़िम्मेदार होगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत टाइम से चली जा रही हैं। हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है, जीएसटी भी पे करना है, इनकम टैक्स भी पे करना है। तो अब दुनिया में आप ये भी जानते हो, जब कोई भी कंपनी ग्रो करती है, तो किसी न किसी तरीके से वो पीछे लगती है। तो हम वो मौका ही नहीं देना चाहते। आप सेमिनार में आओ पूरी तरह से, उसके पहले से ही हम पूरी तरह से लीगलाइज़ हो जाएँगे। पूरी डंके की चोट पे कह सकेंगे कि हम 100% लीगल हैं। हम जीएसटी भी पे करेंगे, हम इनकम टैक्स भी पे करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई पर्सन ये बोलेगा कि एक ही नाम से हम 3-3 अकाउंट में पैसे लें, ये कतई होगा नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा। सिर्फ़ एक आईडी पे एक ही नाम केवाईसी होगी, दूसरा नहीं चलेगा। किसी का निकनेम नहीं चलेगा। जो ऊपर नाम होगा वही नीचे होगा। ऊपर नाम का मतलब ये है कि जो अकाउंट जिस नाम से बनेगा उसी नाम से केवाईसी होगी। दोनों नाम सेम होने चाहिए। इसका ध्यान रखिए। वेबसाइट लाइव होते ही आप सब कुछ सारा करेक्शन पहली बार अपने हाथ से कर पाएँगे। सारा करेक्शन अपने हाथ से कर पाएँगे। फिर से बोल रहा हूँ तो इसलिए कोई भी पर्सन किसी का करेक्शन करना है तो परेशान मत होइए, ठीक है? और कोशिश करिए कि आपका आईडी पासवर्ड किसी को भी शेयर मत करिए, खुद के ही हाथ से करेक्शन कर लेना। लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गलत मत करना, क्योंकि उसके बाद सुनवाई होने की संभावना ना के बराबर है। थैंक यू सो मच।